अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त गए होंगे आज। जनाब आली, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग मदरबोर्ड एंड मेमोरी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको बहुत सारी कंप्यूटर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन का देने का मतलब है जो रोज़मर्रा के मामलात में आपके जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आते हैं वो उनको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और घबराहट के मारे हम दुकानदार के पास ले जाते हैं और बात कुछ भी नहीं होती है और वो हमसे ज़्यादा पैसे ले लेता है। चीज़ें भी हमारी ठीक होती हैं, हमारी चीज़ को रिप्लेस करके कोई और दूसरी चीज़ लगाता है और हमसे ज़्यादा पैसे ले लेता है। तो ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये तमाम चीज़ें फॉल्ट डायग्नोसिस क्या चीज़ होती है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास होने वाली है आप लोग के लिए। तो अच्छी तरह से ध्यान से इस क्लास को आप लोग समझने की कोशिश किया करो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी तरह से आज कंप्यूटर हार्डवेयर समझा सकूँ। देखिए, जहाँ से बात ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग मदरबोर्ड एंड मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी बेसिकली क्या चीज़ होती है? मेमोरी कहते हैं याददाश्त को। मेमोरी की बात आती है तो बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर में 2 तरह के स्टोरेज होते हैं। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली हम रैम को कहते हैं, जिसमें डेटा आरसी तौर पर सेव होता है, और सेकेंडरी यानी हमारी हार्ड डिस्क, जिसमें डेटा परमानेंट एक लॉन्ग अरसे के लिए डेटा सेव होता है। अब हम आ जाते हैं जनाब अली, सबसे पहले कंप्यूटर बेसिकली किस तरह से काम करता है, किस तरह से इनपुट आउटपुट, इसमें प्रिपेयर डिवाइसेस क्या चीज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँ। देखिए, आपका कंप्यूटर जो होता है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस करता है, यानी 4 टाइप्स के ऊपर बेस करता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब आपसे की लूँगा तो इसमें और ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊँगा। ओवरव्यू थोड़ी-सी देता हूँ। कंप्यूटर जो सबसे पहला चीज़ मेन कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कह लें आप इसको, या सबसे मेन पॉइंट कह लें जिनके ऊपर कंप्यूटर सबसे पहले बेस करता है, वो होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर, तीसरा होता है कंप्यूटर की प्रीपेयर डिवाइसेस, और फोर्थ वन इज एसेसरीज। सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? देखिए, बिना हार्ड सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हमारा किसी काम का नहीं है। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे एक बॉडी है और वो बेजान है, उसमें रूह नहीं है, तो इसी तरह कंप्यूटर में हार्डवेयर तो है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए बेकार है। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर में कि मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं, वो तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि बायोस के अंदर इंस्टॉल होता है, आप कंप्यूटर में जो कुछ भी देते हैं, तो आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को वो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपकी कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, वो 0101 होती है, यानी कि डिजिटल, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है? उसके बाद हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर ये होता है कंप्यूटर का जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन-कौन से हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है? ये कंप्यूटर के जनाब आली हार्डवेयर होते हैं, जहाँ पे मैं इस वक़्त माउस को मूव कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है, जिनको हम कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, इनको कंप्यूटर के अंदर हम असेंबल करते हैं। मैं बताऊँगा किस तरह से असेंबल करते हैं, किस तरह से इसको फॉल्ट डायग्नोसिस की पकड़ते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, किस कंपोनेंट्स में क्या प्रॉब्लम आती है, तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो ये हार्डवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर हमें नज़र नहीं आता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है? थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर के बारे में ओवरव्यू। सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामिंग पे, प्रोग्रामिंग हम करते हैं, यानी कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कंप्यूटर में एक जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, यानी वो एक कंपाइलर होता है, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन को वो उसको फॉलो करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, और फिर हमें सॉफ्टवेयर को हमारा रिजल्ट जो होता है वो हमारा रिजल्ट को जनरेट करता है, ठीक है? जैसे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो फिर मैं इसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे बायोस वगैरह में इंस्टॉल्ड हैं, जो कि पूरे कंप्यूटर के सर्किट्स वगैरह की जितनी की प्रोग्रामिंग्स होती है, उन तमाम को कंट्रोल कर रहा था। आगे हार्डवेयर का मैंने आपको बता दिया, जो इसके कंप्यूटर की कंपोनेंट्स होती है, जो कंप्यूटर की में मदरबोर्ड में असेंबल होते हैं, ठीक है?
हर कंपोनेंट्स का अपना एक अलग काम होता है, अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, वो मैं वन बाय वन अभी आपसे डिस्कस करूँगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं प्री पैरल डिवाइसेस। प्री पैरल डिवाइसेस सॉफ्टवेयर आपने देख लिया, हार्डवेयर देख लिया, ठीक है। प्री पैरल डिवाइसेस का काम क्या होता है? देखिए, अगर हमारे कंप्यूटर में प्री पैरल डिवाइसेस का काम होता है, प्री पैरल डिवाइसेस बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए होता है। हमारा कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर कौन सा होता है? वो हमारा सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर जो जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। अभी हम बात करूंगा सीपीयू पे भी। सीपीयू में भी सीपीयू लफ्ज पे ही बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। इस मिसकंसेप्शन को भी इंशाल्लाह आप लोगों की दूर करूंगा मैं। अभी मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की प्रीपेयर डिवाइस। प्रीपेयर डिवाइस क्या होती है? जो बाहर से हम कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर, इसके अलावा एलसीडी वगैरह हो गई। ठीक है, ये सारे प्री पैरेड डिवाइसेस हैं। माउस या कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, और या प्रिंटर या मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले वो दिखाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट की होती है। और भी बहुत सारे प्री पैरेड डिवाइस होते हैं। तो प्री पैरेड का डिवाइस का क्या काम होता है? कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट देने के लिए हम यूज करते हैं। यानी अदर डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के में बाहर से प्लग इन होते हैं। ये चीज होती है प्री पैरेड डिवाइस। उसके बाद एसेसरीज। एसेसरीज में एक कंप्यूटर में एसेसरीज का काम काम क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे लाइट चली जाती है, हम क्या चाहते हैं कि अपने डेटा को, जैसे लाइट चलेगी तो हमारे डेटा सेव अगर नहीं होता है तो वो ज़ाया हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, यानी कि हम जो कोई इंपॉर्टेंट काम करें अपने ऑफिस से रिलेटेड या दूसरे मैटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कि लाइट अचानक से चली हो जाए, तो कंप्यूटर में बैकअप के तौर पे यूपीएस का काम होता है। तो ये कंप्यूटर की एसेसरीज में आ जाती है। इसके अलावा जैसे हमारा लैपटॉप हीट करता है, तो हीट के लिए हम उसमें कोई हीट डिवाइस लगाते हैं ताकि लैपटॉप हमारे हीट ना करे। इसके अलावा माउस का पैड, ये हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, ये कंप्यूटर की एसेसरीज होती है। अब हम जनाब आ जाते हैं सीपीयू पे। ठीक है ना, सीपीयू पे। सीपीयू बेसिकली क्या चीज होता है? जहाँ पे अभी मैं इस वक्त माउस को टर्न कर रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं आप। अभी मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस लफ्ज सीपीयू को। ये देखें, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सीपीयू एब्रिविएशन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अभी आप समझ रहे होंगे कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर का ब्रेन नहीं है सीपीयू। सीपीयू तो बेसिकली एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू इज द ब्रेन। बिल्कुल ब्रेन होता है कंप्यूटर का, लेकिन वो क्या होता है कंप्यूटर का ब्रेन, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके सामने आपको सामने नजर आ रहा है, ये एक खाली बॉक्स, ये आपको नजर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये एक डब्बा, ये बेसिकली केसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? केसिंग। इसको आप, ये खाली डब्बा होता है बेसिकली। इसको अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो ये एक सिस्टम यूनिट है, यानी सिस्टम यूनिट है। और इसके इर्द गिर्द जो ये मुख्तलिफ हार्डवेयर नजर आ रहे हैं, ये हमारे जो कंप्यूटर के जो होते हैं इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर के हमारे इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो इस सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए होते हैं। ये फिर हमारा एक बन जाता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जहां तक बात हुई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? क्या ये जो आपके सामने ये हाईलाइट हुआ है, जिसको मैंने अभी इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है, ये जिसके ऊपर मैंने अभी सपोज एक मिनट, इसके ऊपर मैंने हाईलाइट किया, ये मदरबोर्ड, क्या ये कंप्यूटर का ब्रेन है? नहीं। क्या ये ब्रेन है पावर सप्लाई? क्या ये है सिस्टम फैन? क्या फ्लॉपी डिस्क है? क्या ये हीट सिंक है, या हार्ड डिस्क है, या ऑप्टिकल ड्राइव है, या ये हमारा रैम है, या हमारा प्रोसेसर है? जनाब आली, हमारा प्रोसेसर जो होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कंप्यूटर में जो भी काम होता है, कंप्यूटर के जितने भी प्रोसेसिंग होती है, वो तमाम हमारे इस प्रोसेसर से होता है। ये हमारा सीपीयू है। इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो एक यूनिट है जो कि एक सिस्टम को चलाता है। जिस सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक निज़ाम को चलाता है कि कहाँ से इनपुट आ रहा है, कहाँ से आउटपुट किस तरह से जा रहा है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स की। सबसे पहले जनाब आली हम बात करेंगे सबसे पहले मदरबोर्ड की। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आज हम फोकस भी मदरबोर्ड को ही करेंगे। मैं बेसिकली वन बाय वन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वन वन बाय वन कंपोनेंट्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मदरबोर्ड का काम क्या होता है? मदरबोर्ड में ये सारे कंपोनेंट्स इंटरनल हार्ड डिस्क की सूरत में लगते हैं। मदरबोर्ड का काम होता है कि हमारे कंप्यूटर में, मदरबोर्ड का काम होता है तमाम कंप्यूटर के सर्किट्स, जितने भी सर्किट होते हैं, जितने भी चिप्स होती हैं, इसके अलावा प्रोसेसर
जो प्लग इन होता है, रैम कहाँ लगती है, आपकी हार्ड डिस्क जो है वो किस तरह से प्लग होती है। तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को बोर्ड यानी मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जो तमाम चीज़ों को चला रहा होता है, यानी कि ये मेन बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, सपोज करें आपका मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज करें। अब मैं आ जाता हूँ उस फॉल्ट डायग्नोसिस के ऊपर जो रोजमर्रा जिंदगी में हमें फेस करना पड़ता है। जैसे सपोज किया रात का वक्त था, आप काम करते करते आप कंप्यूटर को बंद करके सो गए, सुबह उठते हैं, सारी चीजें नाश्ता वाश्ता करके आप फ्री होते हैं, दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आप जब कंप्यूटर के पावर को ऑन कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कोई आवाज ही नहीं आ रही है, ना ही लाइट ऑन हो रही है। तो आप परेशान हो जाते हैं, यार क्या हो गया, कंप्यूटर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। आप मॉनिटर को भी ऑन करते हैं, वायर्स वगैरह को भी चेक करते हैं, सारे भी पैरेलल डिवाइसेस के वायर्स को निकाल के इस तरह से भी चेक करते हैं। तो रैम भी निकाल के आप चेक करते हैं, उसको साफ भी करते हैं, लेकिन आपका मदरबोर्ड टच से मस नहीं होता है। तो इसी सूरत में क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले आप नजर कीबोर्ड पे जानी चाहिए। लेकिन जब आप सीपीयू का पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके कीबोर्ड में जो एक बटन होता है नम लॉक ग्रीन कलर का, वो एक्टिव हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। अगर वो ऑन हो जाए तो इसका मतलब अगर वो ऑन हुआ हुआ है और वो नम ऑन ऑफ कर रहा है, यानी कि आप उसको प्रेस कर रहे हैं नम के बटन को, अगर वो नम का लॉक का बटन ऑफ हो रहा है, ऑन और लाइन लाइट ऑफ हो जा रही है, ऑन जा रही है, इसका मतलब है कि आप की टेंशन है कि आपका मदरबोर्ड बिल्कुल सही है। अगर वो लाइट ऑफ हो गई, ऑफ है, ऑन नहीं हो रही, तो आप फौरन समझ जाइए जनाब आली हमारे मदरबोर्ड ही काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सीपीयू का ढक्कन हटाते हैं, जब देखते हैं तो सीपीयू के अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट ऑन होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीपीयू में लाइट आ रही है। ठीक है, सीपीयू में लाइन सीपीयू में लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि सीपीयू खत्म हो गया, यानी कि सीपीयू उड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका प्रोसेसर उड़ जाता है। ठीक है ना, जो आपका मेन प्रोसेसर है, जो मेन जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, आपका प्रोसेसर उड़ गया। प्रोसेसर जब उड़ जाता है तो आपका मदरबोर्ड में नम लॉक जो होता है, जो कीबोर्ड का जो होता है नम लॉक, वो ऑन नहीं होता है, वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर ऑन किया, ये तो एक प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम के, ठीक है भाई, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम के सीपीयू में भी जो ग्रीन कलर की छोटी सी लाइट होती है वो भी नहीं चल रही, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जनाब पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। यानी कि पावर सप्लाई का काम क्या होता है, पावर सप्लाई बेसिकली हमारे बोर्ड को, हमारे कंप्यूटर को करंट फराहम करता है, इलेक्ट्रिसिटी फराहम करता है। तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के बैक साइड पे यानी सीपीयू के बैक साइड पे एक फैन लगा हुआ होता है, नजर आ रहा है आपको, ये फैन जिसके ऊपर मैं हाईलाइट किया फैन। अगर ये फैन चल रहा है तो इसका मतलब पावर सप्लाई भी ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि मदरबोर्ड के अंदर वो ग्रीन कलर की लाइट ही नहीं ऑन हो रही है, ना ही कीबोर्ड में ऑन हो रही है, तो इसका मतलब है मदरबोर्ड, और अगर दोनों में नहीं हो रही, ना कीबोर्ड में ग्रीन कलर की लाइन ऑन हो रही है, ना ही मदरबोर्ड में, इसका मतलब हमारा मदरबोर्ड फारिग हो गया, यानी मदरबोर्ड उड़ गया। और पावर सप्लाई का फैन चल रहा है तो उसका पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पावर सप्लाई का फैन नहीं चल रहा, पावर सप्लाई बिल्कुल ही कोई आवाज या कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पावर सप्लाई खराब हो गया। अब इसमें भी दो सूरतें हो सकती हैं जनाब। इसमें भी हम घबरा जाते हैं, यार हमारा पावर सप्लाई बंद है, तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर उड़ गया। आप कंप्यूटर के प्रीपेयर डिवाइसेस को अनप्लग करते हैं, सीपीयू को गोद में उठाते हैं, दौड़ते हैं हार्डवेयर की दुकान की तरफ, दुकानदार के पास जाते हैं, यार परेशानी में बोलते हैं यार मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। तो वो आपसे अगर वो ईमानदार है, वो आपसे अगर चीटिंग नहीं करता, देखिए इस काम में चीटिंग बहुत है, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ, इस हार्डवेयर के काम में चीटिंग बहुत है। मैंने अपनी आंखों से चीटिंग होते हुए देखा। मैं खुद जब एज अ ट्रेनर था तो मेरे सामने जिस दुकान में मैं काम करता था बहुत चीटिंग करते थे, तो मेरा दिल बड़ा वो होता था कि यार इतना ज्यादा चीटिंग है, बड़ा अपना जमीर मलामत करता था। तो इस हार्डवेयर के काम में, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत ज्यादा चीटिंग। तो जनाब ये इसमें होता क्या था, एक प्रॉब्लम मेरे सामने आ चुकी है। मैं एक क्लाइंट मेरा जो था, एक कस्टमर जो था या क्लाइंट कह ले, वो सीपीयू लेकर आता है मेरे पास, मैं उसे चेक कर रहा था तो वाकई ही कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा था, पावर सप्लाई नहीं। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा क्यों नहीं यार, दूसरा मैं पावर सप्लाई लगा कर देखता हूँ, इसी मॉडल का पावर सप्लाई लगा के देखता हूँ कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो हमने उस क्लाइंट को बोला कि ठीक है आप थोड़ी देर के बाद आए। जब मैंने पावर सप्लाई लगाकर ऑन किया तो कंप्यूटर ऑन हो गया। तो मैंने अपने
यानी टीचर को बता दिया, जिनकी दुकान पे मैं शॉप पे काम करता था उनको बताया कि सर ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम। उन्होंने बोला आप कुछ भी नहीं बात करेंगे, मैं बताऊँगा। जब मैंने देखा कि जब वो बंदा सामने आता है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका मदरबोर्ड भी उड़ गया था, आपकी रैम भी उड़ गई। तो देखिए, आपके कंप्यूटर में अगर आपका मदरबोर्ड उड़ जाता है और आप उसको रिप्लेस करवाते हैं, तो आप उसको उसको बेसिकली रिप्लेस करवाने का मतलब सिर्फ मदरबोर्ड और आपका प्रोसेसर और आपकी केसिंग, इसको हम बेयर बोन कहते हैं। तो उन्होंने सामने वाले कस्टमर को बताया कि भाई आपका बेयर बोन उड़ गया था, लिहाजा आपके 5,000 रुपए लग गए। तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। तो ये तो पावर सप्लाई 500-600 रुपए का, ये तो पावर सप्लाई चेंज हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, यानी 4,500 रुपए। तो मैं बड़ा शॉक हुआ। मैंने बोला यार कैसा बंदा है, मैंने वहां से काम ही छोड़ दिया। खैर, इतनी ज्यादा चीटिंग का बताने का मकसद था। तो एक चीज और मैं बता दूं, पावर सप्लाई बेसिकली खराब नहीं होता, पावर सप्लाई जल नहीं जाता। पावर सप्लाई के अंदर एक फ्यूज होता है, जिससे स्टेबलाइजर में आपने देखा, जब हमारे वोल्टेज अप या डाउन होता है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो इस पावर सप्लाई के अंदर भी एक छोटा सा फ्यूज होता है जो 8 या 10 रुपए का होता है, जिसको आप निकाल के सोल्डरिंग आयरन के थ्रू निकालते हैं और उसको सोल्डरिंग आयरन के थ्रू लगा देते हैं, तो पावर सप्लाई आपका चलना शुरू हो जाता है। तो पहला ये फॉल्ट ये था कि आपके कंप्यूटर में करंट ही नहीं जा रहा। तो आप सबसे पहले, अगर ऐसे ऐसी कभी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो सबसे पहले जनाब अली आप पावर सप्लाई को चेक करें कि लाइट ही करंट ही नहीं जा रहा है, ना मदरबोर्ड काम कर रहा है, ना लाइट ऑन हो रही है, ना मदरबोर्ड ऑन हो रही है, ना कीबोर्ड की लाइन हो। इसका मतलब पावर सप्लाई में फॉल्ट है, पावर सप्लाई चेंज करना है। फिर एक फॉल्ट आ जाता है, जब आप सुबह सीपीयू ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बीप मार रहा होता है। तो जब कंप्यूटर आवाजें मार रहा होता है, बीप मार होता है, इसका मतलब फौरन आप समझ जाए कि कंप्यूटर में रैम का फॉल्ट है। जब कंप्यूटर बीप करेगा तो आपको आउटपुट कभी भी शो नहीं करेगा, मॉनिटर के ऊपर आउटपुट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई रैम की। तो फिर हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड से रैम निकालते हैं, साफ करके लगाते हैं दोबारा। अगर ठीक हो गई तो ठीक है, लेकिन फिर हम रैम चेंज करते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका सब चीजें चल रही है, यानी कि नम लॉक भी चल रहा है, सब चीजें ओके हैं, लेकिन आपका मॉनिटर नहीं चल रहा, यानी आपका मॉनिटर नहीं चल रहा। मॉनिटर की लेकिन जब मॉनिटर ओके होता है तो मॉनिटर के ऊपर भी ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है उसके पावर पे, लेकिन वहां पे ऑरेंज लाइट जली। तो आप फौरन समझ जाते हैं कि यार मॉनिटर भी उड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर आप उसकी बीचे केबल को चेक करते हैं। बाज़ होता है क्या है, बीचे केबल के पीछे जो उसकी कनेक्टर्स होते हैं, उसकी कोई पिन विन टेढ़ी हो जाती है, तो उसको भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद जनाब आली फिर हम आ जाते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का काम क्या होता है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जिसके अंदर हम अपनी फाइल वगैरह रख सकते हैं, जो आजकल बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। आजकल कंप्यूटर में भी मैं बताता हूँ, आजकल इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले जमाने में बहुत आता था, आज से 10-15 साल पहले की मदरबोर्ड में ये बिल्टन होते थे, लगे हुए होते थे, बल्कि इसमें स्लॉट होती थी मदरबोर्ड के अंदर, जिसके अंदर हम इसको प्लग इन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हीट फैन, ये हीट फैन का काम क्या होता है, ये प्रोसेसर को बेसिकली प्रोसेसर गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर फैन लगा हुआ होता है। उसके बाद जनाब एक चीज और आ जाती है, हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क बेसिकली कहलाती है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, सपोज इसका फॉल्ट किस तरह से होता है, इसमें भी जरा सी कंफ्यूजन है, इसको भी दूर कर लीजिए। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हो। आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हो गया, अगर आपका विंडोज लोड हो गया, यानी कि विंडोज लोड हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज आपकी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर था, या आपकी हार्ड डिस्क में विंडो करप्ट हो गया। लेकिन विंडो करप्ट होने की सूरत में भी विंडो लोड जरूर होगा, विंडो का वो ऑप्शन जरूर आएगा, विंडो लिखा हुआ होगा, विंडो एक्सपी है तो एक्सपी का लोगो जरूर शो होगा, उसके आगे भले से नहीं जाएगा। यानी एक्सप्लोरर का ग्रास पे आके या लोगो पे आके वो हैंग कर जाएगा, वहां आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब हार्ड डिस्क बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो गया। लेकिन बाज औकात क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा सीपीयू हिल जाता है, बच्चे वगैरह या घर की सफाई वगैरह हम करते हैं, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह दे रहे होते हैं, तो बाकी सीपीयू हिल जाता है। तो हार्ड डिस्क में जो आईडीई केबल या इसके अपने केबल्स आते हैं, तो वो केबल्स हिल जाती है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, हम केबल्स वगैरह सही करते हैं तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट कर लेता है। तो सपोज अगर वो विंडोज शो कर रहा है, या फिर अगर मेन डेस्कटॉप के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर एक मैसेज आ रहा है कि आईडीई इज नॉट फाउंड। आईडीई कैसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई बेसिकली हार्ड डिस्क को कहते हैं कि हार्ड डिस्क इज नो, या डिवाइस इज नॉट एक्सेसिबल। तो इसका मतलब क्या होता है कि हार्ड डिस्क हमारी उड़ गई। और अगर हार्ड डिस्क में अगर विंडोज ऑन, विंडोज शो हो रही है, आगे नहीं जा रही, डेस्कटॉप पे नहीं जा रही, एक्सप्लोर नहीं कर रही है हमारी, एक्सप्लोर पे ही खड़ी हुई है, तो इसका मतलब हमें विंडोज को दोबारा रिस्टॉल करना पड़ेगा हमें। फिर जनाब ये आपका ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क बहुत सारे तरह के होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे
सी डी रोम होती है। सी डी रोम की बहुत सारी टाइप थी, सुपर कॉम भी होती है, सी डी आर भी होती है, बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, ठीक है। इसका काम बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इंस्टॉलेशन वगैरह करनी हो तो हम सीडी लगाते हैं, डीवीडी लगाते हैं, नॉर्मल सीडी होता है या सीडीआर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेन रैम होती है, हमारी रैम का काम मैंने आपको बताया। ये आरजी मेमोरी होती है जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज बताएं, ये जो हमारी रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। जैसे मैंने बताया अभी, मेमोरी की दो टाइप से होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी जो हार्डवेयर तौर पे स्टोर करती है, ये वॉलेटाइल कहलाती है। और नॉन वॉलेटाइल वो होती है जो रोम होती है, यानी रैंडम आउटपुट मेमोरी, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो ये जनाब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनके सामने मैंने आपको डिस्कस किया। अब आ जाते हैं जनाब अली, हम आई मीन अब हम आ जाते हैं जनाब अली सीपीयू की तरफ। तो सीपीयू बेसिकली मेन क्या चीज होती है, ये आपके सामने नजर आ रहा है जनाब सीपीयू सबसे पहले, ठीक है। अभी मैं इसको अब सीपीयू को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपके सामने मदरबोर्ड। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये जो नजर आ रहा है जहां पे मैं इस वक्त आपको हाईलाइट कर रही हूँ, इस जगह पे ये बेसिकली सॉकेट का एरिया कहलाता है। यहाँ पर मदरबोर्ड में इस जगह पे आप रैम प्रोसेसर वगैरह लगाते हैं। प्रोसेसर की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक एल जी ए प्रोसेसर होता है जो कि 775 यानी 775 पिनों वाली होती है। जो पिनों वाली प्रोसेसर होती है, आजकल ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, आजकल ज्यादातर आपको पता है कोर आई फाइव, कोर आई थ्री, ड्यूल कोर वगैरह। ये जो पिन वाले प्रोसेसर होते हैं, जिसमें पिन मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एल जी ए प्रोसेसर की जो सॉकेट्स होती थी, जो एल जी 775, ये 775 बेसिकली क्या, ये इसमें पिन नंबर होते थे। तो ये जो 775 वाले पिन, ये पेंटियम 4 तक आती थी, लेकिन अब जो आ रही है वो विदाउट पिन वाली। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम प्रोसेसर लगाते हैं और प्रोसेसर के ऊपर ये उसको उसकी फैन को लगा देते हैं, ठीक है। ये किस तरह से लगाते हैं इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको क्लास बताऊंगा, सैम्पल करके दिखाऊंगा। उसके बाद जनाब ये नजर आ रहा है आपको जहाँ पे मैं इस वक्त माउस को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जगह, ये बेसिकली टॉप पे डिक सॉरी रैम स्लॉट्स कहलाती है, जहाँ पे हम रैम को लगाते हैं। देखें, P4 वगैरह में रैम की दो स्लॉटें होती थी, ठीक है। उसके अंदर SDR लगती थी, SDR में दो कट्स होते थे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे दो कट्स होते हैं। जब मैं इंशाल्लाह मेमोरी को जब डिटेल रैम को पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा सिम डिम और डीडीआर रैम में क्या फर्क है, तो उसमें इस डिटेल, तो ये रैम स्लॉट्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जनाब ये आता है हमारा मेन पावर सप्लाई, यहाँ पे आप पावर सप्लाई को लगाते हैं, ठीक है। ये जो आपको सामने डीवीडी है, ये जो ये आईडी ऑप्शन, इसमें 40 पिंस होते हैं एक में, जो पेयर होते हैं कांटों वाले, ये तो खैर अब नहीं आ रही, ये आईडी फॉर्म में, ये पाटा हार्ड डिस्क, यानी ये जो ऑप्शन शो कर रहा है, ये पाटा सीडी रोम और ये पाटा हार्ड डिस्क, यानी ये दोनों, इसमें 40-40 होती है। ये आईडी केबल्स इसके अंदर आती है, अब तो खैर इसमें नहीं आती। आज तो अब तो बिल्टन आती है, अब तो हार्ड डिस्क का मॉडल ही चेंज हो गया, यानी कि अब पाटा से अब साटा में आ गए, यानी कि हर चीज बिल्टन आ रही है, यानी चिप्स में आ रही है, तो हम उसमें केबल्स के थ्रू लगाते हैं पहले। और इसकी जो होती थी वो आईडीई केबल्स कहलाती थी, और उसमें जो होता है वो बेसिकली प्लगन्स होती हैं। साटा में क्या ऑप्शंस क्या होता है, उसमें आईडी केबल नहीं लगती, ठीक है। ये बेसिकली पाटा जो हार्ड डिस्क या सी रोम होती है, ये पिन वाले होता है, और उसमें पिन नहीं होता, वो प्लगन होता है, हम केबल्स के थ्रू उसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आली ये नजर आ रहा है आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम चीजें मैंने बता दी, इसमें आपको मैंने सिमोस बैटरी नहीं बताया। सिमोस बैटरी बेसिकली क्या होती है, सिमोस बैटरी कंप्यूटर की टाइमिंग वगैरह को कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक चीज मैं सिमोस बैटरी का काम बता दूं, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जनाब। सिमोस बैटरी का काम क्या होता है, ये कंप्यूटर में आपकी टाइमिंग वगैरह को सेट करती है। मिसाल के तौर पे आप नए कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपको इंटरनेट पे काम करना है, और आप का इंटरनेट नहीं चला, लेकिन लाइन तो आ रही है आपका, यानी कि नेटवर्क तो आपका शो हो रहा है कि इनेबल है, एक्सेसिबल है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, नेट चल नहीं रहा। जब आप गूगल क्रोम के ऊपर वेबसाइट गए तो द पेज कैन नॉट डिस्प्ले लिखा हुआ है। जब आप एफटीपी के ऊपर www.google.com लिख रहे हैं तो नीचे मैसेज यूआरएल पे क्या आ रहा है कि पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले। तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप होते हैं कि आपकी सिमोस बैटरी वीक हो गई, तो आपकी टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग 100 साल आगे शो हो रहा होता है, और डेट भी कुछ और होती है। तो आप क्या करते हैं, उस टास्क बार में जाके डेट एंड टाइमिंग को सेट करते हैं, तो फिर आपका
इंटरनेट चलना शुरू होता है। ये तो डेली बेसिस पे, जब भी आप कंप्यूटर बंद करके ऑन करेंगे, कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, तो फिर उसकी डेट चेंज हो जाएगी, यानी वो बहुत आगे 100 साल 50 साल आगे चला जाएगा। तो सबसे पहले सिमोस बैटरी में ये फॉल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिमोस बैटरी निकाल के उसी मॉडल का सिमोस बैटरी लगा देते हैं, बहुत इजीली लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये पीसीआई स्लॉट होते हैं। पीसीआई स्लॉट, पीसीआई स्लॉट बेसिकली क्या होते हैं, अदर डिवाइसेस में सपोज करें आप कोई लैन कार्ड लगाना चाह रहे हैं, लैन नेटवर्क के लिए कोई लैन कार्ड लगाना चाहते हैं आपकी मदरबोर्ड के अंदर। सपोज करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी अगर सपोज करें आपके मदरबोर्ड के अंदर अगर लैंड कार्ड बिल्टन है, अगर वो खराब हो गया या पीछे कार्ड आपका खराब हो गया, तो फिर आप एक्सटर्नल जो होता है बाहर से, यानी कि पीसीआई स्लॉट में आप एक लैंड कार्ड या एक पीछे कार्ड लगा सकते हैं। सपोज आपको गेम में ये जो नजर आ रहा है, ये वीडियो कार्ड है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड कहलाता है। सपोज आप हाई डेफिनेशन पे गेम्स वगैरह कहते हैं, काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर, इस तरह हाई डेफिनेशन में गेम्स वगैरह करते हैं, ये स्लॉट एजीपी स्लॉट्स कहलाती हैं, ठीक है। यानी एजीपी स्लॉट्स में क्या होता है, ये आपको ग्राफिक्स वगैरह में गेम वगैरह खेलने में मदद फराम करता है। एनवीडिया का और भी बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड्स वगैरह होते हैं। सपोज आप कंप्यूटर पे ज़्यादा वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन के काम करते हैं, एडिटिंग्स वगैरह के, कमर्शियल्स वगैरह, फिल्मों वगैरह की एडिटिंग, ड्रामा की एडिटिंग पे काम करते हैं, या माया सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कैरेक्टर एनिमेशंस वगैरह करते हैं, या आफ्टर इफेक्ट आप यूज़ करते हैं कोई कमर्शियल्स वगैरह बनाने में, या कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं जिससे वीडियो को कट करना, उसमें साउंड वगैरह लगाना, एडोब प्रीमियर वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप देखें, वीजे की दो टाइप होते हैं, एक होता है वीजे वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, और एक एजीपी होता है जिसको 3D कार्ड्स भी कहते हैं, यानी कि एजीपी का होता है एडवांस ग्राफिक्स कार्ड, जिसको 3D कार्ड भी कहते हैं। तो ये आपको वहाँ पे मदद करता है कि एडिटिंग वगैरह में या गेम प्ले हाई डेफिनेशन की गेम्स वगैरह खेलने में। आगे बढ़ते हैं जनाब अली, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है जनाब अली? मदरबोर्ड, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, 80s के दौर में, मैं आपको पहले बता दूं, 80s के दौर में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं 286 से लेकर, यानी 286 से लेकर 486 का कंप्यूटर हम लोग यूज करते थे। 286 बेसिकली क्या होता है, 80s में यानी देखें हमारे आजकल का दौर है कोर i5, ठीक है, ड्यूल कोर वगैरह कंप्यूटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं। लेकिन उस वक्त 80s के दौर में हम 286, जब कंप्यूटर नया नया स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे बिट्स वगैरह और बाइट्स वगैरह में काम करते थे, बिट्स और बाइट्स वगैरह में काम करते थे, ठीक है। तो उस वक्त 286 386 कंप्यूटर पे काम करते 80s में। 90s में जब हम पहुंचे तो हमारे पास क्या आ गया, अब 486 कंप्यूटर आ गया, ठीक है। 486 कंप्यूटर आया। पेंटियम जो कंप्यूटर हमारे पास उस वक्त, बेसिकली हम लोग जो काम करते थे जनाब, सिम के ऊपर काम करते थे। किसके ऊपर काम करते थे? सिम के ऊपर काम करते थे। तो उस वक्त सिम लगती थी, यानी रैम की जगह पे सिम स्लॉट्स वगैरह लगती थी, जो आप नजर भी आ रही है। मेमोरी स्लॉट सिम है, एटी कनेक्टर्स है, ठीक है, बायोस है, बायोस वगैरह है, बायोस रैम वगैरह लगती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह जो आपके सामने शो अप हो रही है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये देखें, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बायोस है आपकी, ठीक है। यहाँ पे बायोस का है। अब बायोस को आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, एटी कनेक्टर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे एटी कनेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे पावर सप्लाई लगती है, ये सिम स्लॉट्स है, ठीक है। इस तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड था। अब तो हर पहले उस दौर में क्या होता था, हर चीजें हमें लगानी पड़ती थी। देखिए कंप्यूटर दो तरह के होते हैं सीपीयू में, जो हमारे कंप्यूटर उस दौर में आते थे, तो एक होता था अनब्रांडेड पीसी और एक होता था ब्रांडेड पीसी। अनब्रांडेड पीसी में क्या होता था कि हर चीज हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते थे। नहीं, बोर्ड ऐसा बनाया जाता था जिसमें आप साउंड कार्ड अलग से लगाते थे, वीजे कार्ड अलग से लगाते थे, ठीक है, लैन कार्ड अलग से लगाते थे, मोडेम का। अब ये तमाम चीजें एक बोर्ड में अगर आ जाती हैं, यानी ब्रांडेड कंप्यूटर, बिल्टन कंप्यूटर का, ब्रांडेड कंप्यूटर का मतलब होता है जिसमें ये तमाम ऑप्शन, जैसे तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस भी, यानी साउंड कार्ड भी लगा हुआ है, वीजे कार्ड भी लगा हुआ है, लैन कार्ड भी लगा हुआ है, मोडेम के भी ऑप्शन है। ये चारों चीजें, तो हम ब्रांडेड कंप्यूटर कहते हैं, यानी एक ही ब्रांड में सारी चीजें। अनब्रांडेड में सारी चीजें हमें अलग अलग। अच्छा, ब्रांडेड कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है कि जब कोई चीज आपकी खराब होगी तो आप बायोस में जाकर उसको डिसेबल करके दूसरे वाले एक्सटर्नल डिवाइस को आप जब लगाते हैं उसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो मैं बायोस की क्लास लूंगा तो उसमें ये बताऊंगा। तो उस वक्त कंप्यूटर में तमाम चीजें जनाब अलग अलग एक्सटर्नल डिवाइस, बड़ा मतलब समझिए असेंबलिंग करते हैं मदरबोर्ड की बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती थी। तो ये चीजें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बायो
तो ये मदरबोर्ड की सबसे पहली टाइप्स होती थी, यानी फर्स्ट टाइम जिसमें सिम वगैरह लगे थे जो 80s के जमाने में। अच्छा, इसके जो सॉकेट होता था प्रोसेसर का, उसमें 6 सॉकेट वाली पिन, ठीक है, 6 सॉकेट वाली पिन आती थी 80s में जो बनती थी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसका जब पेंटियम 4 एटीएस मदरबोर्ड, एटीएस मदरबोर्ड में जो ऑप्शन इंट्रोड्यूस, अच्छा इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगी। एटीएस मदरबोर्ड में उस वक्त के मदरबोर्ड, उस वक्त के मदरबोर्ड में कीबोर्ड या माउस का जो ऑप्शन होता था और उसमें रैम जो होता है वो सिम लगती थी, ठीक है। जब आप पेंटियम में दाखिल हैं, पेंटियम 1 से लेके पेंटियम 4 तक, तो इसके अंदर ऑप्शन जनाब दो आया। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप डिम स्लॉट्स भी होती थी, यानी आप डिम भी लगा सकते थे, और रैम भी। रैम की तीन टाइप्स, चार टाइप्स होती हैं जनाब। पहली सिम होती है, उसके बाद अपग्रेड वर्जन सिम में बिट्स में लगी होती है, फिर बाइट में आपकी रैम आना शुरू हुई, फिर एमबीज में आना शुरू हो गई। तो ये दोनों ऑप्शन थे, यानी कि आप इसमें डिम भी लगा सकते थे और रैम भी लगा सकती है। इंशाल्लाह मैं पूरी रैम के ऊपर एक क्लास इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा, फिर उसमें आपको समझ में भी आएगा। फिर इसके अलावा 14 पिन वाले आईडी कार्ड, जैसे हार्ड डिस्क का ऑप्शन जो पाटा हार्ड डिस्क में है, वो पेंटियम 4 तक, तकरीबन पेंटियम पेंटियम डी तक उस ऑप्शन में रहा। उसके बाद जनाब ये 34 पिन वाली आईडी फ्लॉपी, यानी एफ डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उसको डिस्केट भी कहते थे, डिस्केट भी आप फ्लॉपी डिस्क को हम लोग उस वक्त कहते थे। एफएफडीडी भी कहते हैं, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके वही पीसीआई स्लॉट होते हैं, जिसको एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट यानी इसके, अच्छा यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट सर आ रहा है आपको, यहाँ पीसीआई स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट और पीसीआई स्लॉट में क्या फर्क है? देखिए, जो पुराने जमाने में, जो उस वक्त यानी 80s के दौर में जो हमारे पास जो साउंड कार्ड या वीजी कार्ड लगे हुए होते थे पुराने, यानी वो एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगे हुए होते थे। यानी कि मैं आपको बताऊं, एक मिनट, पुराने जमाने में जो मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे ये जो नजर आ रहा है, पुराने जमाने में जो हमारे कार्ड्स होते थे, साउंड कार्ड, बीजी कार्ड, लैंड कार्ड, वो बड़े बड़े आते थे, वो एक्सपेंशन स्लॉट में लगते थे। लेकिन पेंटियम 1 और 2 तक ये दोनों ऑप्शन थे, यानी कि जैसे डिम और रैम आप एक साथ लगा सकते थे। इन दोनों ऑप्शंस आपके पेंटियम 1 और 2 के कुछ मदरबोर्ड, जैसे एसोस एक्सेल 2000, जीएफ एक्सेल के जो मदरबोर्ड्स होते थे, उसके अंदर ये ऑप्शन थे, ठीक है। अब जो ये दोनों ऑप्शन है, यानी कि पीसीएस स्लॉट्स में भी आप लगा सकते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट में भी, सपोज ये साउंड कार्ड, अच्छा ये फिर पीसीआई स्लॉट, आप चाहें तो पीसीआई स्लॉट्स में भी लगा सकते। उसके बाद ये आपके सामने मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर, जिसको मैंने अभी हाईलाइट करना है, ये बेसिकली क्या कहलाती है हमारी, सॉरी, ये हमारी क्या कहलाती है बात, ये जो होती है हमारी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स होती है, कि भाई हमारा मदरबोर्ड किस कंपनी का है। उस वक्त कंपनी जो बहुत ज्यादा फेमस है, इंटेल, एसूस, जीएफ एक्सेल, एक्सेल 2000, पेंटियम 1 से लेके पेंटियम 4 तक ये सक्सेसफुल बोर्ड आते थे इनकी। मरकरी के बोर्ड्स आते थे, अनब्रांडेड कंप्यूटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अनब्रांडेड के जो ब्रांड होते थे, एक्सेल 2000 के मदरबोर्ड आता था, जीएफ एक्सेल 2000 के होते एसूस का बोर्ड आता था, ठीक है। मरकरी के बोर्ड्स आते थे, बहुत ज्यादा थे, ये अनब्रांडेड बोर्ड्स होते थे, ठीक है। उसके बाद जनाब ये तो हो गया मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर। ये आपके यहाँ पर जो मैं अब यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये जो है आपका, ये यहाँ पर आप वही सिपोस बैटरी लगा सकते थे। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन आपके बाद यहाँ पे प्रोसेसर लगाता है। अच्छा, उस वक्त जो प्रोसेसर जो मैं जिसको अब हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये उस वक्त प्रोसेसर भी एक्सपेंशन स्लॉट्स में आते थे, यानी प्रोसेसर भी बड़े, अब तो सॉकेट में आते हैं ना, तो सॉकेट में आ रहे हैं ना, पिन वाले प्रोसेसर हम लगाते थे। लेकिन उस वक्त जब पेंटियम 1 और पेंटियम 2 में आते थे, तो वो एक्सपेंशन स्लॉट्स में आते थे, ठीक है। ये तमाम चीजें थी, और ये आपके प्रोसेसर स्लॉट्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज जनाब अली एक्सपेंशन स्लॉट्स में, बेसिकली एक्सपेंशन, यानी कि पेंटियम 1 से उस वक्त 80 से लेके पेंटियम 1 और पेंटियम 2 तक एक्सपेंशन स्लॉट आया। उसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेंटियम 4 मदरबोर्ड, ठीक है। अच्छा, पेंटियम 4 का बोर्ड देख लेते हैं। पेंटियम 4 के बोर्ड्स में मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। अच्छा, पेंटियम 4 के बोर्ड्स में क्या है, पेंटियम 4 के बोर्ड्स में जनाब आली आपके सामने, जैसे मैं माउस पॉइंटर को घुमा रहा है, इसमें देखें बहुत सारे, ये सिमोस बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये कैबिनेट फंड, यानी यूएसबी पोर्ट्स वगैरह आप लगा सकते थे, ठीक है। उसके बाद जनाब ये मदरबोर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बल्कि मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ जाए। एक मिनट में इस तरह से कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये आपके सामने ये मदरबोर्ड
ये आपका मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर इंटेल का। अभी मैं बताता हूँ। फिर आपके सामने कैबिनेट वगैरह ये सारी चीजें, आईडी 14 पिन वाली, ठीक है। या आपकी रैम स्लॉट, ठीक है। रैम जो उस वक्त आती थी, रैम की दो स्लॉट्स आते, एक एसडीआर रैम आती थी और एक डीडीआर आती। एसडीआर में क्या होते, दो कट्स वाले होते थे। पेंटियम 4 में भी डीडीआर रैम आप लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखें, अब जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया था, एक मिनट, यहाँ पे देखें, इस जगह पे, यहाँ पे पेंटियम 4 में जो आपका LGS775 यहाँ पे सॉकेट इंट्रोड्यूस करा, यानी पेंटियम 4 से सॉकेट प्रोसेसर के जो बोर्ड्स में जो बिल्टन आया, जो पोर्ट्स आया, वो सॉकेट इंट्रोड्यूस कराएगा। लेकिन इससे पहले 80 से लेके 286 से लेके 4865 पेंटियम, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 तक एक्सपेंशन स्लॉट लगे हुए होते हैं प्रोसेसर को, जहां प्रोसेसर को हम लगाते हैं। लेकिन जनाबे अली यहाँ पर, यानी इस जगह पर, जहां पे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस वाली जगह को, ये यहाँ पे सॉकेट, पेंटियम 4 के बाद जो आजकल जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं उन सब में सॉकेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट का कनेक्टर्स, या आपके कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे आप ये बेसिकली कनेक्टर्स का क्या काम करते हैं ये हमको समझा देता हूँ। कि आप यहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं, प्रोसेस को हीट देने वाले जो फैन होते हैं, उसका जो कनेक्टर्स होता है, यानी कि उसका जो लाइन होता है, तार होती है, वो बेसिकली आप कहाँ पे लगाते हैं, वो लगाते हैं इस जगह पे। तो ये चीज यहाँ पे लगी हुई होती है। इसी तरह रैम स्लॉट्स वगैरह। अच्छा, ये जो चीज है, ये क्या होता है, जब आपका मदरबोर्ड बहुत ज्यादा हिटअप होता है, ये टर्मिनल होता है में, जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपका टर्मिनल होता है। टर्मिनल क्या काम करता है, टर्मिनल बेसिकली क्या काम करता है, टर्मिनल काम करता है जब आपका मदरबोर्ड हीट हो जाता है, तो ये बेसिकली इसको कूल करता है। टर्मिनल का काम ये होता है, जब आपकी मदरबोर्ड बहुत ज्यादा हीट कर जाता है, चलते चलते बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये टर्मिनल उसको कूल करता है, ठीक है। तो ये तो जनाबे आली ये हमारा था मदरबोर्ड पेंटियम 4 में। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाबे आली। अब सीपीयू सॉकेट, जनाबे आली आपके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बड़े मतलब आप बहुत ज्यादा काबिल हैं, आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे, आपसे एक सवाल पूछ लिया, जैसे मैंने आपसे अभी बड़ा एक खूबसूरत सा सवाल पूछा, ये बताइए सॉकेट मदरबोर्ड में किस जगह पे लगते हैं, सॉकेट। तो आप फंस गए यार, ये सॉकेट मदरबोर्ड में किस जगह, आप हार्डवेयर के लिए सपोज हार्डवेयर के लिए जा रहे हैं, तो हार्डवेयर के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आप फंस गए कि यार ये मदरबोर्ड में सॉकेट बेसिकली ये लगते हैं किस जगह, प्रोसेसर की जगह पे सॉकेट लगता है, रैम की जगह पे जो सॉकेट लगता है, या वो जो जहाँ पे हम पावर सप्लाई वगैरह लगाते हैं, वो सॉकेट वाली जगह कहाँ पे हम सॉकेट लगाते हैं। जनाब आली सुन लीजिए, सॉकेट जो होता है, सॉकेट इंट्रोड्यूस पेंटियम 4 से बाद सॉकेट, वो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर के जो पोर्ट थे, वो दो तरह के पोर्ट थे। 80 से लेके पेंटियम 3 तक एक्सपेंशन पोर्ट्स आते थे, जिसमें हम प्रोसेसर को लगाते थे, वो खड़ा होकर हम प्रोसेसर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, तमाम चीजें बिल्टन हो गई। अब अनब्रांडेड सिस्टम आना बिल्कुल बंद होगा, अब सारी चीजें बिल्टन होकर आ रही, आपकी वीजे कार्ड, आपकी लैन, आपका साउंड कार्ड, ये तमाम चीजें अब बिल्टन होकर आ रही है। तो अब जो सॉकेट है हमारी, अब जो ये सॉकेट है, अब जो मदरबोर्ड में ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया पेंटियम 4 के बाद आज तक, पेंटियम डी, कोर आई, पेंटियम कोर क्वाड, जितने भी आ रहे हैं, इसके अंदर अब सॉकेट आते हैं। सॉकेट में दो तरह के सॉकेट होते हैं, एक पिनलेस सॉकेट होता है, ठीक है, पेंटियम 4 तक जो सॉकेट लगता है, मतलब सॉकेट जो प्रोसेसर के जो इस फिर से LGS775 बेसिकली, ये जो आपके साथ 775 पिन सॉकेट है, बेसिकली ये क्या है, जब आप प्रोसेसर लगाते थे, उसमें पिन लगी हुई होती है, वो पिन टोटल पिन उससे 775 होते हैं। इसके बाद पेंटियम डी के बाद ड्यूल कोर, कोर i3, इसके अंदर क्या होता है, ये रिवर्स उसमें आ जाता है मदरबोर्ड। फिर वो क्या होता है कि मदरबोर्ड के अंदर पिन लगे हुए होते हैं, और जो मेन आपका प्रोसेसर होता है, वो पिनलेस होते हैं, यानी कि विदाउट पिन के होता है। तो वो आराम से आप उसके ऊपर बैठा देते हैं। वो किस तरह लगाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सेवन, यहाँ पर आपके सामने मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूं, थोड़ा सा, जैसे ये है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सॉकेट 7A से, यानी 7A से लेकर 321 पिन सॉकेट, ये बेसिकली 486 वाली मशीन में लगता है, जो पुराने 80s के जमाने में यूज करते हैं। 80s से लेके 80s में 286, 386, 486, 586, 586 को पेंटियम आप कह सकते हैं। तो उस वक्त तक जो सॉकेट में पिन लगते थे, वो लगते थे 286 से लेके 386 तक, 7 बेसिकली उसकी लेयर्स होती है, और पिने जो उसमें लगे हुए होते थे 321। उसके बाद
फिर जनाब आली जब 486 आया तो 486 में क्या लगे हुए होते थे, 370 उसकी मतलब पिन होती थी, 370 बाय 370 पिन सॉकेट लगाते। जब पेंटियम 4 आया तो पेंटियम 3 और पेंटियम 4 के अंदर जनाब आली LGA775 सॉकेट लगाता है। फिर उसके बाद जनाब आली एक कहानी रिवर्स हो गई कि जो पिनलेस जो था वो रिवर्स होके कहाँ चला गया, आपके मदरबोर्ड में लग गया और वो अनपिनलेस प्रोसेसर आ गया। तो उसके बाद वो जो था वो ड्यूल कोर में इंट्रोड्यूस करवा गया, यानी कि ये टेक्नोलॉजी ड्यूल कोर में आ गई प्रोसेसर में। ठीक है, अब उसके बाद आजकल जो कोर i3 5 वगैरह उसके अंदर जनाब फिर यानी कि 486 586 कोर i3 कोर क्वाड वगैरह इन तमाम में जो मैं ये हाईलाइट करूँ, ये पेंटियम डी ड्यूल कोर i3 उसके अंदर 1156 पिन सॉकेट लगे हुए होते हैं, और जो आप कोर i3 वगैरह उसके अंदर 366 ए से लेकर 1356 पिन सॉकेट लगे हुए होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज पसंद हो गई। आगे बढ़ते हैं जनाब। ठीक है, ये पिन सॉकेट है जो मैं अभी आपको बता रहा था। उसके बाद जनाब आली व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ये तमाम चीजों मैंने मदरबोर्ड्स के बारे में बताया। आउटपुट डिवाइसेस, तो मैं आउटपुट डिवाइसेस के टोटल नाम आपके सामने है। टोटल 8 आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, टीटीएम, लेजर। ये लास्ट वाली क्लास में भी मैं इंशाल्लाह आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये आपकी एग्जांपल दे दिया। तो ये टोटल आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम डेटा की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो हमें नजर आ रहे होते हैं। नजर देखिए, डेटा हमें तीन चीज तरीकों से हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से। पहला, हम डिस्प्ले की सूरत में देख सकते हैं, यानी कि जो टीवी वगैरह एलसीडी वगैरह में एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, यानी सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स को जब हम इनपुट देते हैं तो वो हमें हार्ड डॉक्यूमेंट्स में आउटपुट देता है। तो प्रिंटर वगैरह, प्रिंटर के दो टाइप, लेजर प्रिंटर होता है, इंजेक्ट प्रिंटर होता है यानी कलर प्रिंटर जिसको हम कहते हैं। स्पीकर वॉइस की सूरत में आ सकता है, डॉट मैट्रिक्स होते हैं। जो पहले जमाने में इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप जो होती है बेसिकली, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर जो होता है, जो लेजर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि अनफिजिकल प्रिंटर्स होते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि जो फिजिकल होते हैं, जैसे पुराने जमाने में टाइपराइटर मशीन वगैरह जो बैंक वगैरह में यूज किया जाता था, वो सारे कौन से थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा प्लॉटर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पैनाप्लेक्स वगैरह जिनके ऊपर लगाते थे। अगर हम टीचर हैं या कोई प्रोजेक्ट पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास मल्टीमीडिया यूज होता था। फिर आगे चलते हैं हम। इसी तरह बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की तीन टाइप्स होती हैं। जो टीवी नुमा मॉनिटर्स होता है वो सीआरटी होता है, जो और उसमें लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज्यादा होती है। फिर दूसरा आता है हमारा एलसीडी, जिसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि जिसमें लाइट की कंजप्शन, आजकल हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं वो एलसीडी यूज करते हैं जिसमें लाइट की कंजप्शन कम होती है। उसके बाद जनाब अली हमारे पास आ जाता है एलईडी। अगर हमें फिल्में देख रहे हैं, बड़ी सी स्क्रीन पर अगर हमें फिल्में देखना होता है तो हम एलईडी यूज करते हैं, यानी टीवी वगैरह प्रिंटर की टाइप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद जनाब वाले इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस जिनकी वजह से हम कंप्यूटर में इनपुट दाखिल करते हैं, जो कि हमारे प्री पैरेलल डिवाइसेस में आते हैं, जिसको बार ये दोनों बात, आउटपुट डिवाइस हमारी और इनपुट डिवाइस, ये दोनों प्री पैरेलल डिवाइसेस में होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमें इंफॉर्मेशन देता है, और इनपुट डिवाइसेस जो होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, इंस्ट्रक्ट देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जनाब हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या होता है, टाइप करते हैं, न्यूमेरिक पैड होता है। उसके अलावा माउस होता है, क्लिक करके जैसे रिमोट कंट्रोल भी है जिनसे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक, ये भी हम कंप्यूटर को इससे भी कंट्रोल करते हैं। इससे टच स्क्रीन जैसे आपका मोबाइल फोन वगैरह, स्कैनर जिससे आप पिक्चर को दाखिल करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट टैबलेट जिनसे आपको ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करते हैं। ठीक है, माइक्रो फोन जिससे आप बोलते हैं, डिजिटल कैमरा जिससे आप तस्वीर खींचते हैं, वेबकैम जिससे आप सपोज कंप्यूटर में किसी से बात करें तो कंप्यूटर में सामने से आपकी तस्वीर आ रही हो, ये वेबकैम कहलाते हैं। लाइट पिन, ठीक है, लाइट पेन का काम होता है, चाहे आप कुछ लिखना हो, आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह करना हो तो उसके लिए आप लाइट पेन करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू था। इसके अलावा एक चीज और, मेन चीज, कि पेंटियम की पहचान बेसिकली किस तरह से होती है। जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा, यानी कि पहले जमाने में बहुत ज्यादा, या हमारे पास सिस्टम है यार, हमने सिस्टम खरीद लिया, होता है ना, हम किसी से पूछते हैं यार तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तो अगर नहीं हमने सिस्टम ले लिया, मशीन ले ली है। तो जनाब सिस्टम, मशीन, कंप्यूटर, ये तीनों एक ही चीज है। सिस्टम अगर यानी कि फैशन के तौर पे हम कहते हैं सिस्टम, सिस्टम का मतलब हाँ मेरे पास सिस्टम है, हाँ मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो और मशीन
मशीन भी सिस्टम को कहते हैं, ठीक है? तो ये मशीन, सिस्टम, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर ये तमाम वर्ड्स एक ही हैं। तो आप सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर की पहचान होती है ड्यूल कोर, कि आप कंप्यूटर में ड्यूल कोर आपकी हार्ड डिस्क से नहीं पे जैसे मैं पेंटियम 4 की मिसाल अगर आप पेंटियम 4 खरीदना चाहते हैं, तो आपका मदरबोर्ड जैसे अ, डेल वालों का मॉडल GX 270 का मॉडल है, डेल ने बनाया था। पेंटियम 4 का बहुत सक्सेसफुल बोर्ड है, ठीक है? उसके अंदर सपोज़ 3.2 जीबी प्रोसेसर लगा हुआ है, तकरीबन 160 जीबी हार्ड डिस्क लगी हुई है, 2 जीबी रैम DDR लगा हुआ है। तो क्या इससे क्या होता है, क्या रैम से हम पेंटियम को पकड़ते हैं, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चर को, ब्रांड को लोकेट करते हैं, आइडेंटिफायर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर की आइडेंटिफायर जो होती है वो प्रोसेसर से होती है, यानी प्रोसेसर की स्पीड से। और प्रोसेसर जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है इंटेल। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे मोबाइल हैं, जितने भी मदरबोर्ड हैं, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसपे ही मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, उसपे ही प्रोसेसर लगा हुआ होता है, ठीक है? चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी चिप्स बेसिकली चिप्स यानी जो चीज़ प्रोसेस कर रही है उसको बनाने में मैन्युफैक्चर जो करती है, वो सिर्फ़ पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है और उसका नाम है इंटेल। तो इंटेल्स ही प्रोसेसर से ही हम पूरे कंप्यूटर का मेन उसका मॉडल पता कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। प्रोसेसर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी क्लॉक स्पीड और एक होती है उसकी एफएसबी। एफएसबी क्या कहलाती है? फर्स्ट सिस्टम बसेस यानी फास्ट सिस्टम बसेस। बेसिकली ये जो आपकी रैम होती है, रैम या मेमोरी थी, ये रैम की क्लॉक स्पीड्स होती है। क्लॉक स्पीड यानी कि कितने एमबी की रैम है। इसी तरह ये क्लॉक स्पीड्स वगैरह ये तमाम चीज़ें देख रहे हो हम। क्लॉक स्पीड यानी रैम की कितनी जीबी की रैम है हमारे पास या कितने जीबी की प्रोसेसर, यानी देखिए स्टोरेज डिवाइसेस में प्रोसेस की स्पीड और रैम की स्पीड सेम। अगर सपोज आपके पास ड्यूल कोर i3 है, प्रोसेसर है और 3.2 जीबी है और आपके पास 4 जीबी DDR रैम लगी हुई है, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये था जनाब आज का लेक्चर्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। लेक्चर से लेटेस्ट टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको ज़हन में कोई किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा सेल नंबर भी है। सुबह 2 बजे से लेके 11 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। किसी वक़्त भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ईमेल है मेरा info.sirsajid@gmail.com। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा www.facebook.com/sarsajiद लिखेंगे तो फिर मेरा पेज आ जाएगा। यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी। अपना ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।